मेरे वक्तव्य का मतलब ये कतई नहीं था कि मैं किसी समाज विशेष के प्रति या उनकी बेटियों के प्रति कोई अपशब्द बोलूं या उनके प्रति मेरे कोई गलत विचार हो। मैं पूरी श्रद्धा के साथ बोलना चाहता हूं कि मेरा कोई ऐसा मंतव्य नहीं था। बावजूद इसके यदि मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से कोई भी ऐसी बात उन तक पहुंची हो जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई हो, तो मैं तहे दिल से क्षमा चाहता हूं। मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते दिखाई दे रहे ये व्यक्ति मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष और आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा हैं। वर्मा हाल ही में ब्राह्मण युवतियों को लेकर दिए गए अपने विवादित बयान की वजह से घिर गए हैं। उन्होंने ऐसा क्या कहा कि उन्हें खुले मंच पर माफी मांगनी पड़ी है, पहले आप वही सुनिए। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है। वर्मा अपने बयान में कह रहे हैं कि जब तक एक ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं कर देता या मेरे बेटे के साथ संबंध स्थापित नहीं कर लेता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। यह बयान जैसे ही वायरल हुआ, बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आईएएस संतोष वर्मा के बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने कहा, कुछ जातिवादी लोग हिंदू एकता को भंग करना चाहते हैं। अपराधी मानसिकता किसी की नहीं चलेगी। सनातन एकता रहेगी। हिंदू एक था, एक है और एक ही रहेगा। सब बेटियों का सम्मान है, सब बेटियां सुरक्षित हैं। इसके अलावा कई अन्य संगठनों ने भी वर्मा के इस बयान की निंदा की। हालांकि अब आईएएस संतोष वर्मा ने इस टिप्पणी पर माफी भी मांग ली है। उनका कहना है, मेरा कोई इरादा राजनीतिक हंगामा खड़ा करने का नहीं था। मेरे 27 मिनट के भाषण में से जानबूझकर 9 सेकंड का वीडियो काटकर वायरल किया गया है। उन्होंने और क्या कहा वो भी सुनिए। 27 मिनट के विचार में मेरा जो उद्देश्य था वो ये था कि जो बाबा साहब ने जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो सामाजिक पिछड़ेपन के कारण की गई है। जो जातिगत व्यवस्था हमारे समाज में वर्षों से चली आ रही है, उसको समाप्त करने के लिए ही उन्होंने सामाजिक आधार पर आरक्षण दिया था। मेरा ये मानना था कि ये आधार तब तक चलते रहना चाहिए जब तक कि इनके मध्य, इस समाज के मध्य बाकी अन्य वर्गों की तरफ से रोटी बेटी का व्यवहार नहीं किया जा सकता, शुरू नहीं किया जा सकता। जब ये चालू हो जाएगा तो फिर आरक्षण और उसकी बात करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक सामाजिक पिछड़ापन है और हम उसको मानते हैं और जातिगत व्यवस्था को मानते हैं, तब तक ये व्यवस्था चलनी चाहिए। इसी बीच में मैंने बेटियों के कन्यादान की भी बात करी कि भाई जब तक हम अन्य समाज के लोग जो सामाजिक तौर पर मानते हैं कि हम केवल जातिगत व्यवस्था को नहीं मानते, ऐसे लोगों को आना चाहिए और अपनी बेटियों का कन्यादान ऐसे समाज में करना चाहिए ताकि सामाजिक समरसता बढ़े। संतोष वर्मा 2012 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और फिलहाल कृषि विभाग में तैनात हैं। हाल ही में अजाक्स यानी अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जिसको लेकर आईएएस संतोष वर्मा चर्चा में आए हों। इससे पहले भी वो कई विवादों में रह चुके हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने प्रमोशन पाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए और जाली हस्ताक्षर किए थे, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। राज्य सेवा के अधिकारी वर्मा जब 2021 में इस पद पर पदोन्नत हुए थे, तब इंदौर की अदालत में उन्होंने 2 झूठे दस्तावेज लगाए थे। एक में यह लिखा था कि उन्हें बरी कर दिया गया है, जबकि दूसरे में दावा किया गया था कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। इन दस्तावेजों में जिस न्यायाधीश का नाम और हस्ताक्षर फर्जी तरीके से इस्तेमाल किए गए थे, उसी न्यायाधीश ने मामले की शिकायत एमजी रोड थाने में दर्ज कराई। 2021 में पुलिस ने वर्मा को गिरफ्तार भी किया था। इस केस की जांच एसपी स्तर के अधिकारी द्वारा की जा रही थी। फिलहाल पुलिस चालान कोर्ट में पेश कर चुकी है और मामला विचाराधीन है। इसके अलावा 2016 में भी संतोष वर्मा के खिलाफ इंदौर के लसूड़िया थाने में एक महिला ने मामला दर्ज कराया था। अब जब संतोष वर्मा ने भोपाल में बयान दिया तो उनके पुराने विवाद और केस एक के बाद एक चर्चा में आ गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।